अमित शाह के एजेंडा पे ये सहमत नहीं हो सकते नीतीश कुमार जी, क्योंकि बिहार की हित की बात है, बिहार के विकास की बात है। बिहार का झंडा उठाता है कोई नीतीश कुमार जिंदाबाद, कोई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कोई लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, कोई रामविलास पासवान जिंदाबाद, कोई और भी जिंदाबाद करने में लगे रहते हैं। वो छोटा सा कार्यकर्ता का मान सम्मान कहाँ है? लगभग 30 वर्षों से वहां पे प्रयास कर रहे हैं, उनकी न संघ संगठन खड़ा कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर पा रही है। इसलिए आपको बता दो बिरजू जी कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने के क्या चिराग पासवान किसी आंदोलन से निकले हुए हैं? इतना ही बड़ा पहचान है ना कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं। तेजस्वी यादव किसी आंदोलन से निकले हुए हैं, इतना ही बड़ा पहचान है ना कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र है। निशांत जी किसी आंदोलन से निकले हुए, यही पहचान है कि वो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। अपने फायदे के लिए बिहार को फिर से बांटने जा रहे हैं, और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिहार का कुछ जिला और बंगाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र कुछ जिला बंगाल का, जिधर मिला खीर उधर गए फिर, यही है चिराग भाई का। अमित शाह ने सबसे पहले बिहार के गवर्नर को और बंगाल के गवर्नर को हटाया, उसके बाद नीतीश कुमार जी को हटाया। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वो जयचंद हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी को धोखा दे रहे हैं कि पहले सीमांचल का प्रोग्राम को रद्द कर दिए थे, वो अमित शाह कार्यक्रम, जब अमित शाह का कार्यक्रम था, और अमित शाह जी को ये सीमांचल में घुसने नहीं देते थे। ये कि युवा का मतलब ये नहीं होता कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी का पुत्र निशांत कुमार, तो बिहार की राजनीति में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और जेडीयू में भी कुछ शीर्ष नेता जयचंद बन चुके हैं जो नीतीश कुमार जी को लगातार धोखा दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी को पूरा घेर लिया है। बंगाल के आसनसोल से सटे हुए, इर्द गिर्द सटे हुए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उन सबों पे इनका तो भारतीय जनता पार्टी का चल नहीं पाता है, और उन चार इधर का चार उधर का 8 जिलों को मिला करके और ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की पॉलिटिक्स अब पूरी तरीके से युवाओं के हाथ में है। जेडीयू का कमान भी अब निशांत को मिलने वाला है। निशांत जेडीयू को चलाएंगे। चिराग पासवान अपनी पार्टी चला रहे हैं, पिता की विरासत। तेजस्वी यादव भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। प्रिंस पासवान पूर्व सांसद जो राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। मतलब पूरी तरीके से हर दल के अंदर युवा जो है वो सामने आ रहे हैं और पार्टी का कमान संभाल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। मतलब कहा जाए कि एकदम युवाओं की भागीदारी, या फिर यूं कहें कि युवा लीडरशिप हर दल के अंदर अब सामने निकल कर आ रही है। बिहार की राजनीति पूरी तरीके से युवाओं के हाथ में उनकी कमान है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, युवा है। खुशी होनी चाहिए इस बात का कि भाई युवाओं का संख्या बढ़ रहा है, हर पार्टी के अंदर कमान अब युवा के हाथ में है। जी हाँ बिरजू जी, बहुत खुशी मिल रही है कि बिहार अब युवा मांग रहा है और युवा नेतृत्व अब हर एक पार्टी में दिखना शुरू हो चुका है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि युवा का मतलब ये नहीं होता कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुत्र चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी का पुत्र निशांत कुमार, तो साहब ये युवा चेहरे हैं सिर्फ। और अभी अभी देख रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस राज जी को भी बनाया गया है। तो सिर्फ यही युवा है बिहार के, और कोई युवा नहीं है। हमारा और आपका दुर्भाग्य ये है कि राजनीति गलियारे में वहां पे मेरे पिताजी नहीं है, मेरा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, राजनीति गॉडफादर नहीं है, इसलिए हम लोग युवा नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा नेतृत्व बिहार को नहीं चाहिए। बिहार अब मांग रही है बड़ा आंदोलन, और जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था और युवा चेहरे निकल के आए थे, नीतीश, रामविलास, लालू प्रसाद यादव और भी बहुत सारे लोग, तो उसी तरह से बिहार युवा आंदोलन एक रूपरेखा तैयार होना चाहिए, उससे निकले। साहब इन लोग को क्या क्रेडिबिलिटी रही है? क्या चिराग पासवान किसी आंदोलन से निकले हुए हैं? इतने ही बड़ा पहचान है ना कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं। तेजस्वी यादव किसी आंदोलन से निकले हुए हैं, इतने ही बड़ा पहचान है ना कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। निशांत जी किसी आंदोलन से निकले हुए, यही पहचान है कि वो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है,
कि भाई युवा चेहरे को आगे कराया, उस युवा चेहरे को देखिए जो आपके पार्टी के लिए हर एक पार्टी में एक उम्मीद के साथ झंडा उठाता है। कोई नीतीश कुमार जिंदाबाद, कोई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कोई लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, कोई रामविलास पासवान जिंदाबाद, कोई और भी जिंदाबाद करने में लगे रहते हैं। वो छोटा सा कार्यकर्ता का मान सम्मान कहाँ है? क्या वो युवा चेहरे नहीं है? कि उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ख्याल ये नेता नहीं रख पाते हैं साहब, उसे भेड़ बकरी की तरह काम करने वाला मजदूर समझते हैं पार्टी में। मैं तो आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी में रहा, राष्ट्रीय नेतृत्व में रहा, कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे राष्ट्रीय नेतृत्व में रहा, तो मैंने तो बहुत करीब से देखा है। कांग्रेस में तो ये हाल है ना कि भाई गांधी फैमिली का जिम्मेवारी बिल्कुल राहुल गांधी उठा रहे हैं। अब देखिए गांधी परिवार में देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी तो थी ही। तो आपको बता दूं कि यही सिलसिला चला रहा। ऐसी परिवारवाद का विरोध करने वाली ये समाजवादी नेता थे, रामविलास, नीतीश और लालू प्रसाद यादव। और आज वही घराना अब कांग्रेस से बड़ा परिवारवाद हो चुके हैं। तो ये सब चीजें कहीं नहीं युवा नेतृत्व, ये युवा नेतृत्व बिहार हित में सही नहीं है, बिहार के उत्थान के लिए सही नहीं है, बिहार के विकास हित में नहीं है, युवाओं की भावनाओं को नहीं समझ सकते। ये लोग तो कभी एसी से निकले नहीं है। अभी देख लीजिए ना, चिराग जी का है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, तो कहाँ ये लोग बिहार को अच्छा दे पाए? ये तो मौका प्रश्न नेता है, जिधर मिला खीर उधर गए फिर। यही है चिराग भाई का। एक राजकुमार पासवान जी, बिहार में एक जो चर्चा, बिहार में नहीं, बिहार के गांव गांव तक और देश में भी हो रहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से राजी हो गए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए। आप तो प्रशंसक रहे हैं नीतीश जी के, आप मानते हैं कि नीतीश जी बहुत आसानी से भाजपा को सत्ता देने को तैयार हो गए होंगे? बिल्कुल नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो खेला खेली है अभी और खेला किया है नीतीश कुमार जी के साथ है, उस खेला में नीतीश कुमार जी बहुत मतलब कि खुश नहीं है और जरा भी वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए सहमत नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वो जयचंद हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी को धोखा दे रहे हैं। ये जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया? अमित शाह ने सबसे पहले बिहार के गवर्नर को और बंगाल के गवर्नर को हटाया, उसके बाद नीतीश कुमार जी को हटाया। नीतीश कुमार जी को क्यों हटाया? अभी हटाया नहीं, हटेंगे हटाया नहीं है, हटेंगे। हाँ, औपचारिक ऐलान हो चुका है। तो आपको बता दूं क्यों हटाना चाह रहे हैं। देखिए अमित शाह जो अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, वो एजेंडा पे नीतीश कुमार जी कभी सहमत नहीं हो सकते। और आपको बता दूं कि सीमांचल के लगभग 4 जिला या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और बंगाल के आसनसोल से सटे हुए, इर्द गिर्द सटे हुए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उन सबों पे इनका तो भारतीय जनता पार्टी का चल नहीं पाता है। और उन चार इधर का 4 उधर का 8 जिलों को मिला करके और ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, सीमांचल को पूरे काट कर, बिल्कुल पूरे काट करके, जिस बंगाल के कुछ इलाके को बंगाल के कुछ इलाके को जोड़ करके। तो उसमें नीतीश कुमार जी कभी सहमति नहीं जता सकते। आपको याद होगा कि पहले सीमांचल का प्रोग्राम को रद्द कर दिए थे, वो अमित शाह कार्यक्रम, जब अमित शाह का कार्यक्रम था, और अमित शाह जी को ये सीमांचल में घुसने नहीं देते थे ये। और अभी भी अमित शाह के एजेंडा पे ये सहमत नहीं हो सकते नीतीश कुमार जी, क्योंकि बिहार की हित की बात है, बिहार के विकास की बात है, बिहार के, और इसलिए ये कर रहे हैं कि चुनाव के समय में वो वोट जो है सीमांचल का, वो तो सारा का सारा ये लोग ले जाते हैं। कौन लोग? महागठबंधन के लोग। तो वहां पे देख रहे कि ये अगर वोट हट जाती है 25-30 साइड हो जाएगा, वो वोट में तो 25-30 सीट समाप्त। तो उसमें फायदे में कौन रहेगी? भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में भी नुकसान, अब बंगाल में वो ले जाती है ममता दीदी, तो ममता दीदी वाली भी वो खत्म।
तो वो चाहते हैं कि वो भी फायदा उधर हमको मिले। अब मुसलमान इतना कट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी आसान हो जाएगा राजनीति बिहार का। तो बिहार की राजनीति में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और जेडीयू में भी कुछ शीर्ष नेता जयचंद बन चुके हैं जो नीतीश कुमार जी को लगातार धोखा दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी को पूरा घेर लिया है। वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर है। वो भी चाह रहे हैं कि वो क्षेत्र जो सीमांचल का क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेश भाजपा अपने हिसाब से परसीमन कर दे, भाजपा अपने हिसाब से बिहार को काट दे और छोटा कर दे ताकि वहां राजनीति करना उनके लिए आसान हो जाए। यही तो मेन एजेंडा है कि वहां पे जो उनका नहीं चल पा रहा है और एक लंबे समय से लगभग 30 वर्षों से वहां पे प्रयास कर रहे हैं। उनकी न संघ संगठन खड़ा कर पा रही है न भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर पा रही है। इसलिए आपको बता दो बिरजू जी कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, मिथिला राज बनाने की जो पहल चल रही थी, मांग लंबे समय से चल रही थी, आज भी है। लेकिन उस पे केंद्र अमित शाह जी खड़े नहीं उतर रहे, लेकिन अपने फायदे के लिए बिहार को फिर से बांटने जा रहे हैं। और वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र बिहार का कुछ जिला और बंगाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र कुछ जिला बंगाल का। तो ये हालात है। तो ये बड़ा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि राजकुमार पासवान जी बताया कि मुस्लिम इलाकों को काट दीजिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता नहीं है और मुस्लिम इलाके सीमांचल कट जाएंगे तो जाहिर तौर पे 25-30 सीटों का नुकसान महागठबंधन को होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से बिहार की सत्ता पर काबिज रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तीर से दो निशान, इधर बिहार में महागठबंधन को भी सिमट दीजिए, मुसलमान वोट बैंक काट कर आपको पैक कर दीजिए, आप यादवों की पार्टी है, कुछ कुछ वोट आपको मिल जाए। उधर ममता दीदी को भी बड़े पैमाने पर डैमेज कर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश इसके लिए सहमत कतई नहीं होता और इसीलिए नीतीश को फिनिश 26 में ही कर दिया गया है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।